Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kashif Mazhar and I'm the subject teacher of English for class 6th. Today we will be talking about paragraph writing. We'll be discussing a few ideas and points related to paragraph writing, and then we'll be trying to write a paragraph on the topic describe your busiest day. SLOs for today beta. After going through today's lecture, the student will be able to brainstorm on a given topic and look for ideas and thoughts. किसी भी दिए गए मौजू पर आप अपने जहन को खंगालते हुए ख़यालात और आइडियाज़ जो हैं उनको तलाश करने की कोशिश करेंगे. जॉट डाउन देयर थाट्स एंड आइडियाज़ इनटू अ कम्प्रिहेंसिव पीस ऑफ राइटिंग, और फिर अपने उन ख़यालात को, अपने उन थॉट्स को एक खूबसूरत तहरीर की शक्ल में, एक भरपूर पैराग्राफ की शक्ल में पेश कर सकेंगे. पैराग्राफ राइटिंग. Writing a paragraph is quite an interesting activity to do, my sons. It not only depicts your vocabulary but also your deep observation. It shows your approach towards a particular topic. So, paragraph writing, let's discuss what paragraph writing actually is. Paragraphs are comprised of sentences but not random sentences. जुमलों पर मुश्तमिल होता है पैराग्राफ, लेकिन ऐसे जुमले नहीं जो एक के बाद एक आपके जहन में आता जाए, बेतरतीब बिखरे हुए जुमले नहीं. A paragraph is a group of sentences organized around a central topic. एक मरकज़ी नुक्ता होता है जिसके इर्द आपका पूरा पैराग्राफ घूमता है. In fact, the cardinal rule of paragraph writing is to focus on one idea. जो सबसे अहम कायदा है पैराग्राफ लिखने के लिए वो ये है कि आप एक ही ख्याल पर फोकस करें, उसी पर तवज्जो दें. सॉलिडली रिटन पैराग्राफ टेक्स इट्स रीडर ऑन अ क्लियर पाथ. अगर भरपूर तरीके से लिखा गया पैराग्राफ हो तो वो अपने पढ़ने वालों को एक वाज़े सोच, एक रुख की तरफ ले जाता है. A basic paragraph structure usually consists of the topic sentence, a few supporting sentences according to importance of the topic, and a concluding sentence. बुनियादी तौर पर पैराग्राफ में एक टॉपिक सेंटेंस होता है. टॉपिक सेंटेंस एक मरकज़ी जुमला होता है बेटा. आपके तमाम जो बाकी सेंटेंसेस होते हैं वो इसी टॉपिक सेंटेंस से रिलेटेड होते हैं. आ फ्यू सपोर्टिंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक. फिर कुछ सपोर्टिंग सेंटेंस आप लिखते हैं, मदद देने वाले जुमले जो कि आपके टॉपिक की अहमियत को ज़ाहिर करें, उसके मुताबिक हों. एंड अ कंक्लूडिंग सेंटेंस, और फिर एक ऐसा जुमला जो आपके पैराग्राफ को मुकम्मल कर दे. द फर्स्ट लाइन ऑफ योर The first line of your paragraph sets up what information is to come as your audience reads on. जब आपके पढ़ने वाले पढ़ते हैं तो पहले जुमले से ही उनको पता चल जाता है कि उनको क्या इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ के थ्रू हासिल होने वाली है. देयर आर 4 एलिमेंट्स दैट इफ़ यू आर यूज करेक्टली मे हेल्प यू इन राइटिंग एन एक्सेलेंट पैराग्राफ. 4 एलिमेंट्स है बेटा कि अगर आप उनका दुरुस्त इस्तेमाल करें तो आप एक बहुत अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं. 4 elements to write a good paragraph. Unity. Unity in a paragraph begins with the topic sentence. Topic sentence से इसका आगाज़ हो जाता है. Every paragraph has one single controlling idea that is expressed in its topic sentence. हर पैराग्राफ में एक वाहिद ख्याल होता है जो टॉपिक सेंटेंस के थ्रू ही हम एक्सप्रेस कर देते हैं, विच इज़ टिपिकली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. और ये अमूमन जुमले का पहला ही आपके पैराग्राफ का पहला ही जुमला होता है. अ पैराग्राफ इज यूनिफाइड अराउंड दिस मेन आइडिया विद द सपोर्टिंग सेंटेंसेस प्रोवाइडिंग डिटेल. पैराग्राफ यूनिफाइड होता है, इसी मेन आइडिया के घूमता है और आप सपोर्टिंग डिटेल देते हैं. वट एवर आइडिया यू एम टू कन्वे दीज सेंटेंसेज आर वेयर यू कन्विंस योर रीडर टू बिलीव in what you want to say and give them everything they need to see your point of view. जो भी आइडिया आपका ख्याल या इरादा है कि आप कन्वे करना चाहते हैं, यू वांट टू कन्वे टू योर रीडर through these sentences you try to convince your reader and they start understanding what is your point of view. Okay. Order.
There must be an order in the sentences of your paragraph. Definitely, there must be some order. Order refers to the way you organize your supporting sentences. Supporting sentences are placed after the topic sentence. So, in a well ordered paragraph, the reader follows along easily, aided by the details you have provided. जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ता जाता है तो उन तफसीलात को समझता जाता है जो आपने प्रोवाइड की हैं. इट हेल्प्स द रीडर ग्रास्प योर मीनिंग एंड अवॉइड कन्फ्यूजन. इससे वो आपका मानी भी समझ आता है और जो कन्फ्यूजन है वो भी बाकी नहीं रहती. पॉइंट नंबर 3 बेटा, कोहेरेंस. कोहेरेंस इज़ द क्वालिटी दैट मेक्स योर राइटिंग अंडरस्टैंडेबल. ये एक ऐसी खूबी है जिससे आपकी तहरीर काबिल समझ हो जाती है. ठीक है, लोगों को समझ आने लगती है. सेंटेंस विद इन अ पैराग्राफ नीड टू कनेक्ट टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर एज अ होल. किसी भी पैराग्राफ में जो जुमले होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए और एक कंप्लीट हालत में शक्ल में आगे बढ़ने चाहिए. ऑल्सो इन राइटिंग अ पैराग्राफ यूजिंग अ कंसिस्टेंट वर्ब टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर कोहेरेंसी. बेटे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यू नीड टू यूज़ a singular verb tense in the whole paragraph until and unless you are asked to write a sequence of events, like you are asked to write a paragraph on your activities during your weekend. तो उसमें आपका टेंस वगैरह मुख्तलिफ हो सकता है. अदरवाइज ट्राई टू कन्फाइन योर सेल्फ टू अ सिंगल वर्ब टेंस. कंप्लीटनेस मीन्स अ पैराग्राफ इज़ वेल डेवलप्ड. इसका मतलब यह है कि पैराग्राफ पूरी तरह अच्छी तरह डेवलप किया गया है. इफ़ ऑल सेंटेंसेस क्लियरली एंड सफिशेंटली सपोर्ट द मेन आइडिया. अगर आपके तमाम जुमले जो हैं वो भरपूर अंदाज में आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, देन योर पैराग्राफ इज़ कंप्लीट. फिर आपका पैराग्राफ जो है मुकम्मल है. देयर आर नॉट इनफ सेंटेंसेस और इनफ इंफॉर्मेशन टू प्रूव योर थीसिस, देन द पैराग्राफ इज़ इनकम्प्लीट. और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली योर पैराग्राफ इज़ नॉट कंप्लीट. The concluding sentence or last sentence of the paragraph should summarize your main idea by reinforcing your topic sentence. जो आखिरी जुमला होता है आपके पैराग्राफ का बेटा, वो आपके उस मेन आइडिया को, जो सबसे पहला जुमला लिखा होता है, उसको सपोर्ट करने वाला होता है. ओके बेटे, लेट्स सपोज there is a student who has been asked to write a paragraph on what is your favorite day of the week and why. Let's suppose that he writes the paragraph in this way. Sunday is my favorite day of the week. I like it because on Sundays I watch football, which is my favorite game. On other days I also get a chance to watch football, but not all day. There are other sports on other days to watch on TV. Sunday lunch is a favorite of mine because I eat with my father in front of the TV. All the other days I have to eat at the table, which is less fun. Some days my father doesn't make it home from work until after I am in bed. Some weeks my father travels and I don't see him for several days. The highlight of the day is when we watch the team of Manchester United play. Father and I get so excited, we yell and cheer together. The thing that I like to do best in the world is watch football on TV with my father. Okay, beta, you have gone through, you have read this paragraph. You might have noticed that the very first sentence is the topic sentence of the paragraph. The topic sentence restates the prompt but does not unify the paragraph. मतलब जो डिटेल्स दी गई हैं वो आपके टॉपिक सेंटेंस से मुतल्लिका नहीं है. इररेलेवेंट चीज़ें बहुत शामिल हैं. You can also see that the student has included several irrelevant details. The unifying idea in this paragraph is that the student likes Sunday because it gives him a chance to be with his father. स्टूडेंट को बेसिकली संडे अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि इस दिन उसे अपने वालिद के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलता है. However, the idea is buried in the paragraph. ये ख्याल जो है ये हमें कहीं भी पैराग्राफ में नज़र नहीं आता. Okay, let's have a look on the unified form of the same paragraph. अब उसी पैराग्राफ की एक और शक्ल देखते हैं बेटा. ठीक है. Sunday is my favorite day because I spend the day watching football with my dad. On Sunday, unlike the other days of the week when he works, my father spends the whole day with me watching football on TV. We even eat lunch together while watching.
The highlight of the day is watching the Manchester United game. Dad and I get so excited, we yell and cheer together. On Sundays, I get to combine watching my favorite sport and spending time with my favorite person, my dad. What a great day it is for me. So, you might have seen beta, you might have noted actually 3 points. You can see now that the topic sentence connects the paragraph prompt with the summary of the main idea. जो topic sentence है उसके बाद जो details दी गई हैं ये एक दूसरे से interrelated है, interconnected है. The size of the paragraph is reduced, but to keep it coherent, the most relevant details have been polished and the others have been avoided. ये जो हमारे पैराग्राफ का हुजम है ये सुकड़ गया है, इसका साइज़ कम हो गया है, लेकिन इसे कोहेरेंट रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट तफसीलात हैं उनको पैराग्राफ का हिस्सा बनाया गया और बाकी चीज़ों को अवॉइड कर दिया गया है. The closing sentence summarizes the paragraph and emphasizes the main idea. जो इख्तितामी जुमला है वो पैराग्राफ को एक समराइज भी करता है, उसकी एक खुलासा भी बयान करता है और जो मेन आइडिया है, जो आपका मेन टॉपिक है, उस पर जोर भी देता है. Okay, beta. So you see that by practicing regularly, we are able to write a very good piece of writing. In the end, here is my version of paragraph 1. Describe your busiest day. The topic of the paragraph that we had to write a paragraph on this week. Again, as I always say, you are more than welcome to write a paragraph of your own. In fact, I encourage you to write one. If you can write a paragraph of your own, you are encouraged, beta. So paragraph, describe your busiest day. It was the day of Eid ul-Adha. We all got up early in the morning. Father and I took bath, wear new clothes and went to the masjid to offer the Eid prayers. After the prayers, we came back to our home. I greeted all my family members. Soon the butcher came and we got ready to sacrifice our animals. It was quite interesting to see how the butcher made the bull fall to the ground. Then we sacrificed our animals and prayed to Allah that may He accept our humble efforts to help the poor and the needy. We all had a nice gossip with our relatives, friends, and neighbors. My mother and sister prepared a delicious lunch, which we all enjoyed a lot. The butcher finished his work almost by Asr prayers. My father and I cleaned the house. Meanwhile, my mother divided the meat in 3 equal parts. We distributed the first part among the poor and the needy. Then we distributed the second part of the meat among our neighbors, friends, and relatives. By this time, I was quite tired. I took a light shower. Mother prepared the dinner and we enjoyed it a lot. After the dinner, I offered my Isha prayers and went straight to my bed to enjoy a sound sleep. This was perhaps the busiest day of my life. Okay, beta, with this we come to an end of our lecture for today. Let's revise what we learned. Writing a paragraph depicts your vocabulary and your deep observation. Okay, a paragraph is a group of sentences organized around a central topic. एक ही topic है जिसके इर्द गिर्द आपका पूरा paragraph घूमता है. Unities in a paragraph begins with the topic sentence. जो एक इत्तेहाद और एक पैराग्राफ की शक्ल में उसका नज़र आना है वो टॉपिक सेंटेंस से ही उसका आगाज़ हो जाता है. A paragraph is unified around this main idea which is with the supporting sentences providing details. Next beta, there must be an order in the sentences of your paragraph. एक तरतीब होनी चाहिए जुमलों में पैराग्राफ की. In writing a paragraph using a consistent verb tense is an important element for coherency. एक ही तरह का verb, एक ही तरह का tense कोशिश करें कि इस्तेमाल करें तो उससे पैराग्राफ में खूबसूरती पैदा होती है. The concluding sentence or last sentence of the paragraph should summarize your main idea by reinforcing your topic sentence. आखिरी जो जुमला है वो आपके पैराग्राफ की समरी भी हो और आपके टॉपिक सेंटेंस को पर जोर भी देता हो. अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा. गैर ज़रूरी तफसीलात से गुरेज करें. बिकॉज एडिंग अननेसेसरी डिटेल्स नॉट ओनली there is a chance of grammatical mistakes but spelling mistakes as well.
and it adds to the length of your paragraph unnecessarily, which is not uh, a reasonable thing. So, as far as your exam is concerned, okay. I thank you all, beta. If there is any question, you are more than welcome. Stay safe and stay at your home. Stay blessed. Ameen. Allah ki zaman mein Allah Hafiz.